हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल पैनल कट अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ इस तरह की पिक्स मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव हो रही थी, तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताई है, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। एंड वीडियो अगर आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करके सेटिंग बटन पर प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये फैब्रिक परचेज करना है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप ये सेम फैब्रिक खरीद सकते हैं। तो मैंने कौन सा फैब्रिक लिया है, कितना फैब्रिक लिया है, क्या मेजरमेंट है, पैनल कैसे कट होंगे, वो सब चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी कुर्ती का मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने पैनल कट करेंगे और यहाँ पर फैब्रिक भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिया है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो टोटल फैब्रिक है मेरा वो 5.5 मीटर है, यानी 3 मीटर मैंने ये कॉटन साटन फैब्रिक लिया है जो टील ब्लू है। हालांकि इसका एग्जैक्ट कलर कैमरे में कैच नहीं हो रहा, बहुत ही प्यारा कलर है। एंड 2.5 मीटर मैंने ये व्हाइट कलर का कोरियन साटन लिया है। तो ये व्हाइट और टील ब्लू हमारे मेन फैब्रिक है। एंड इसके लिए जो लाइनिंग है वो आप किसी भी कलर के साथ मैच करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट के साथ ही ये 2.5 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। आप दोनों शेड में से किसी भी शेड से मैच करके लाइनिंग ले सकते हैं। एंड यहाँ पर शेड आप अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको काफी सारी पिक दिखा दी है, तो कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद मैंने 1 मीटर ये व्हाइट कलर की कॉटन लेस ली है। ये फ्लावर लेस है, इसके सेंटर में कुछ बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो सिंपली हम इस लेस को नेक और स्लीव पर लगाएंगे। नेक हमारा बोट शेप रहेगा। देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है कुर्ती का वो ये है टील ब्लू, जो हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले हम इसमें से अपनी स्लीव कट कर लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और अपनी स्लीव के लेंथ के अकॉर्डिंग और विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने अपनी स्लीव कट कर लेनी है। मेरी स्लीव का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। आपको जिस तरह से भी स्लीव बनानी है उस तरह से आप स्लीव निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्लीव की मार्किंग करके इसको कट कर लिया है। साथ ही साथ स्लीव का जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसमें भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है, इनको साइड में रखेंगे। अब 3 मीटर में से जितना भी फैब्रिक बचा था स्लीव निकालने के बाद, इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद मैंने चारों तरफ से इसके पिन लगा दी है। एंड अभी हमारा कपड़ा किनारे वाली साइड हमारी तरफ है, जो कि 4 फोल्ड है। जो ऊपर वाली लेयर है उसमें से हमारी 3 कली निकलेंगी और इसी तरह से नीचे वाली कलियों में भी हमारी 3-3 कलियां निकलेंगी, यानी टोटल हमारी 12 कलियां निकलेंगी। तो यहाँ से हमारी कली की लेंथ रहेगी। कली की लेंथ फिलहाल अभी हमारी 49 इंच है, यानी कपड़ा जो है अभी हमारा फोल्ड करने के बाद 49 इंच है। तो ये मैं कली की लेंथ रखूंगी शोल्डर से नीचे तक। अब आप देख लीजिए आपको कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए। जितनी भी चाहिए उसमें 1.5-2 इंच प्लस करके आप इस तरह से लेंथ रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे कपड़े की जो लेंथ है वो 49 इंच है। इसके बाद मेरे कपड़े का अरज जो है वो 22 इंच है, यानी ओपन करके इसका जो अरज था वो 44 इंच था। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, तो अभी ये 22 इंच है। अगर आप ज्यादा अरज कर लेंगे तो और अच्छे फ्लेयर आ जाएंगे। तो एक साइड से हमारी 2 कलियां निकलेंगी और एक साइड से 1 कली निकलेगी, यानी ऊपर से 3 कलियां निकलेंगी। एंड जो व्हाइट वाला हमारा फैब्रिक है उसमें से हम कलियां कट करेंगे, लेकिन व्हाइट वाले फैब्रिक की कलियों का कोई भी मेजरमेंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो मेन कली है वो हमारी टील ब्लू की होंगी। व्हाइट कलर का जो फैब्रिक है वो हमारे जो फ्लेयर है बस उसमें हम ऐड करेंगे और डिजाइनिंग के लिए, यानी डबल कलर के लिए। तो व्हाइट कलर जो है वो हमारा वेस्ट से नीचे तक जाएगा फ्लेयर बढ़ाने के लिए। बाकी जो हमारी मेन कलर है वो है टील ब्लू, तो उसी में हमने अपनी कलियां कट करनी है। कलियां कट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर मेजरमेंट ले लेते हैं। ये देखिए, हमारी कुर्ती कुछ इस तरह की रहेगी। टोटल फैब्रिक हमारा जो मेन फैब्रिक है वो 5.5 मीटर है और लाइनिंग मैंने 2.5 मीटर ली है। अब कली कट करने के लिए हमें बॉडी से 2 मेजरमेंट लेने होंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, उसके बाद हम अपना बस्ट राउंड लेंगे। तो ये जो मेजरमेंट है वो मैंने बॉडी से लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने वो मेजरमेंट लिख लेना है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो तकरीबन हमें 48 इंच चाहिए और जो इसका बस्ट है वो 35 इंच है। तो देखिए, आपका बस्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी है आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 4 इंच प्लस करेंगे। देखिए, बस्ट में हमें पहले 2 इंच प्लस करना है। ये 2 इंच
हमारा लूजिंग के लिए रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं, इसलिए हम 2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। अगर आप कुर्ती से मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी सिली हुई कुर्ती से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसमें 2 इंच प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 4 इंच प्लस कर दीजिए। तो ये 4 इंच जो हम प्लस कर रहे हैं वो हम दोनों साइड का मार्जिन ऐड कर रहे हैं, यानी हमारी कुर्ती के दोनों साइड में जो मार्जिन जाता है अंदर की तरफ, जिसके ऊपर हम सिलाई करते हैं और दो इंच साइड से अंदर चला जाता है, वो 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मार्जिन 5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 इंच ही मार्जिन ऐड किया है, तो टोटल हमने 6 इंच ऐड किया है अपने बस्ट राउंड में, जो हो गया 41 इंच। तो ये जो 41 इंच है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी कली की जो नैरो वाली साइड है वो कट होगी। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला जो मेजरमेंट है वो लिख लेंगे 41 इंच, और उसको हम अपनी नंबर ऑफ कली से डिवाइड करेंगे, यानी जितनी भी कलियां हमें डालनी है कुर्ती में, उससे हम इसको डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए आपको कितनी कलियां डालनी है। जैसे मैं टोटल 12 कली का बना रही हूँ, 6 कली आगे की तरफ, 6 कली पीछे की तरफ। तो ये आपकी जो कली है वो 8, 10, 12, 14, 16, 18 जो भी है, आपको इस वाले मेजरमेंट से डिवाइड कर लेना है। तो मैं 41 को 12 से डिवाइड कर लूंगी। तो यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से हम 41 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखिए 3.4 मिलेगा। अब 3.4 में हम 1 इंच और प्लस करेंगे, जो कि हमारी दोनों कली साइड से स्टिच होंगी, तो वो 1 इंच हम इसमें और प्लस कर लेंगे। ये देखिए जब हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 4.5 इंच। ये हमारी कली की नैरो वाली साइड रहेगी। तो इस तरह से जो कली का शोल्डर की तरफ हमारा कली का पार्ट आएगा नैरो साइड, वो हमारी 4.5 इंच रहेगी। देखिए कली की जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी, जो शोल्डर की तरफ आती है नैरो वाली साइड आती है। तो ये जो नैरो वाली साइड है, ये इसका मेजरमेंट हमें मिल चुका है। अब आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आपका बस्ट साइज होगा उसके हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगा। अब नीचे वाली कली की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे कपड़े के आरस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, कपड़ा हमने कुछ इस तरह से बिछाकर रख लिया है, जो कि 4 फोल्ड है। ये देखिए ये कपड़ा हमारा यहाँ से अभी 4 फोल्ड है। तो ऊपर की जो लेयर है वहां से हमारी 3 कलियां कट होंगी, तो टोटल हमारी 12 कलियां हो जाएंगी। 3 चौक 12, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड है। अब ऊपर वाली जो लेयर है वहां से हम कितनी कलियां कट कर रहे हैं, 3 कलियां। तो कुछ इस शेप में हमने कलियां कट करनी है। तो ये कलियां आपको किस तरह से कट करनी हुई वो देखिए, अपने कपड़े का अरज देख लीजिए, जो भी अरज है उसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए किसी भी साइड से, बस कपड़े के अरज में सेंटर पॉइंट मार्क करना है। और जो कली की नैरो वाली साइड आई है उसका हाफ इधर मार्क करेंगे और हाफ इधर मार्क करेंगे, यानी टोटल 4.5 इंच मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस मार्क से दोनों तरफ जितना भी बचेगा वो हमारी कली की चौड़ाई रहेगी। सो गाइज मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है यानी अरज अभी 22 इंच है, तो 22 इंच के सेंटर में मैंने मार्क किया और दोनों तरफ मैंने 2.25 इंच मार्क कर लिया, तकरीबन 4.5 इंच हमारा हो गया टोटल। अब दोनों साइड में जो भी हमारा बच रहा है वो हमारे कली की नीचे वाली साइड होगी, जो घेरे में आएगी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ। कपड़े का अरज हमारा 22 इंच है। अब 22 इंच में से हम अपनी कली की नैरो वाली साइड को माइनस कर लेंगे, जो कि सेंटर में आई थी 4.5 इंच। तो 22 में से हम 4.5 इंच माइनस करेंगे। ये देखिए जब हम 22 में से 4.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें 17.5 इंच मिलेगा। अब 17.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 कलियां हैं। तो जब हम 17.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8.75 इंच यानी 9.25 इंच मिलेगा। तो यहाँ से हम, ये हमारी जो कली की नीचे से चौड़ाई रहेगी वो 9.25 इंच रहेगी, ऊपर से 9.25 इंच होगी, और ये वाली साइड जो है ये 4.5 इंच की रहेगी। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, नीचे से कली की जो चौड़ाई हमें मिली है वो 9.25 इंच मिली है। कली की जो लेंथ रहेगी वो आपकी चॉइस के हिसाब से रहेगी, आपको कुर्ती की लेंथ कितनी लेनी है। तो जैसे मैंने 49 इंच रखी है कुर्ती की लेंथ कटिंग के टाइम, तो यहाँ पर आप कली की लेंथ अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल कली का जो मेजरमेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी कली का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से आया है। कली की जो नैरो वाली साइड है वहां से 4.5,
और बॉटम वाली साइड जो है वो 1.25 इंच एंड जो इसकी लेंथ है वो 49 इंच। तो अब हमने न्यूज़पेपर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कली की जितनी भी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमने न्यूज़पेपर में जॉइंट डालकर यानी पेस्ट कर कर उसको लेंथ बढ़ा लेनी है और उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये हमारा न्यूज़पेपर है और उसकी लेंथ मैंने 49 इंच ली है। यहाँ से हमारी कली की नैरो वाली साइड का हाफ आएगा। तो हमारी कली की जो नैरो वाली साइड है उसका हाफ 2.25 इंच है और नीचे से हमारी कली की चौड़ाई जितनी है वहां से इसका भी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ तकरीबन हमारा 4.3 इंच आ जाएगा। ये देखिए यानी हाफ हमने यहाँ पर इसका लेना है और लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी आपको रखनी है। ये देखिए ये हमारी नैरो वाली साइड का हाफ हो गया। उसके बाद नीचे वाला जो बॉटम था वो उसका हाफ हो गया। उसके बाद इंच टेप को यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ रखेंगे और 16 इंच पर मार्क करेंगे, यानी शोल्डर से वेस्ट की लेंथ आपकी जितनी भी आती है उतना रख सकते हैं, 15, 16, 14 जितना भी आपको रखना है। उसके बाद जितना ऊपर आया है उतना ही हमने यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ भी मैं 2.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस मार्क को सीधा कर दूंगी। अब नीचे से जो भी चौड़ाई आई थी हमारी यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4.3 इंच लिया है। अब इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। लीजिए ये हमारी कली का पैटर्न न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से कट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर के ऊपर दिखाया है, सेम इसी तरह से बस आपको न्यूज़पेपर के ऊपर कट कर लेना है। फिलहाल मेरी कली का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने न्यूज़पेपर के ऊपर इसको कट कर लिया है। ऊपर से 2.25 इंच है और नीचे से 4.3 इंच है। और यहाँ पर हमारी जो कली है वो कुछ इस तरह से कट हो गई है। न्यूज़पेपर को ओपन करके हम यहाँ अच्छे से सेट कर लेंगे। अब देखिए कपड़ा जो है वो काफी वेवी है, स्लिपरी है, तो उसके लिए जो न्यूज़पेपर है हम इन दोनों को पिन के साथ टक कर देंगे ताकि जब हम मार्किंग करें तो ये कपड़ा इधर उधर ना भागे और जो मार्किंग है वो अच्छे से आ जाए। फिलहाल हमने इसको चारों तरफ से पिन लगाकर टक कर लेना है और उसके बाद दोनों साइड से इसकी मार्किंग कर लेनी है। न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, यानी कली का जो पैटर्न है वो मैंने किस तरह से रखा है। और अब इस साइड से पहले हमने किनारी वाली साइड से रख लेना है। पहले हम यहाँ से मार्क कर देंगे दोनों साइड में। सो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर के जो पैटर्न है वो हम साइड चेंज करके फिर से इस तरफ रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फिर से पेपर को हमने साइड चेंज करनी है और इस तरफ की मार्किंग भी कर लेनी है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी फर्स्ट कली है, ये हमारी सेकंड कली है और ये हमारी थर्ड कली है। ऊपर से हमारी 3 कलियां कट होंगी। सेम इसी तरह से जो 4 लेयर है उनमें भी 3-3 कलियां कट होंगी। अब इन कलियों को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए 4 कली हैं, ये भी 4 है और ये भी 4 है। टोटल हमारी 12 कलियां कट हो चुकी हैं। तो ये हमारी मेन कली थी जो शोल्डर से वेस्ट तक रहेंगी। इसके बाद जो हमें व्हाइट कलियां कट करनी है उसका जो मेजरमेंट है वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो फिलहाल हम कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल वैसे ही हमने कपड़े को फोल्ड करना है जैसे हमने टील ब्लू में किया था। इसकी लेंथ भी हमारी टील ब्लू के बिल्कुल बराबर रहेगी यानी 49 इंच और इसकी विड्थ भी उसी के बराबर है यानी 22 इंच। व्हाइट कली के लिए हमने अलग पैटर्न कट किया है। ये देखिए इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, यानी ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है और नीचे से भी इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है, यानी यहाँ से 16 इंच की लेंथ पर हमने ऊपर से नीचे तक 2 इंच लिया है। उसके बाद जो इसका बॉटम है वहां पर हमने 10 इंच लिया है। देखिए जितना ऊपर हमारा कम हुआ उतना ही नीचे हमने बढ़ा लिया। तो यहाँ पर इस कली का जो मेजरमेंट है वो सभी साइज के लिए रहेगा। आप यही मेजरमेंट से इसको कट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऐसे ही करके इसको भी कट कर लिया है। ये तीनों सेट हमें 4-4 कलियों के रिसीव हुए हैं, यानी ये भी टोटल हमारे पास 12 कलियां हैं। तो अब इनको भी हमने एक साइड में रख लेना है और अब इनको ज्वाइन कैसे करना है वो देख लेंगे। सो गाइज व्हाइट कली का जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसका मेजरमेंट आपको अपने किसी भी साइज के साथ फॉलो करना है। अब इनको ज्वाइन करने के लिए सिंपली एक टील ब्लू लेंगे, एक व्हाइट लेंगे, ऐसे ही करके हमने ये कलियों को ज्वाइन करना है। तो जो टील ब्लू है वो हमारी 6 कलियां होंगी और व्हाइट वाली हमारी 5 कलियां होंगी। इस तरह से अरेंज करके हमने इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है और बाकी की जो 6 और 5 कलियां हैं इनको भी हम ऐसे ही करके स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए
यहाँ पर मैंने कलियों को स्टिच कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये 2 पार्ट है हमारे फ्रंट और बैक के लिए। कलियों को स्टिच करने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर इंटरलॉक भी कर लिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा नाजुक और डेलिकेट है, इसके एजेस वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कली को स्टिच करें और इंटरलॉक कर लें, इससे फिनिशिंग आएगी। और उसके बाद आयरन जरूर कर लें। अब इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए हमने हाफ में फोल्ड कर लेना है, एंड इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम अच्छे से पिन लगा लेंगे, ताकि जब हम मार्किंग करें तो ये इधर उधर ना भागे। अच्छे से मैंने देखिए पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ इंच टेप रखना है और 16 इंच पर मार्क करना है। तो ये वही 16 इंच है जो हमने पैटर्न कट करते हुए 16 इंच की लेंथ ली थी। आपका ये 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जो भी आपका साइज होगा उसके हिसाब से ये कम ज्यादा हो जाएगा। तो शोल्डर से लेकर वेस्ट तक की जो भी लेंथ आएगी, यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरह से सीधा मार्क कर लेना है। अब ये मार्क हमने इसके दूसरी साइड में भी ले लेना है। तो ये जो मार्क है हम सिर्फ रॉन्ग साइड में कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो दूसरी साइड में भी हम सेम ये मार्क करेंगे। इसके बाद इसको हम ओपन कर लेंगे और इसकी जो रॉन्ग साइड है यहाँ पर हमने इस मार्क को सीधा कर लेना है। तो डायरेक्ट इंची टेप रखकर भी आप कर सकते हैं ऐसे करके, और आप डॉट डॉट करके भी कर सकते हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड में भी ये सेम मार्क करेंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने 16 इंच की लेंथ पर ये मार्क सीधा कर लिया है इस तरह से। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें भी ऐसे ही हमने सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये मार्क हमने क्यों किया है, क्योंकि जो व्हाइट वाली कलियां हैं वो हमारी हाइड रहेंगी शोल्डर टू वेस्ट। तो दूसरे वाले पार्ट में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करके ये मार्क को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब चलिए, जो व्हाइट वाली कलियां हैं उनके ऊपर हमने स्टिच लगानी है। तो कैसे लगाएंगे, रॉन्ग साइड से इस तरह से पकड़ना है, और जहां पर हमारा टील ब्लू 2 कलर है इस तरह से पकड़ते हुए जो हमारा टील ब्लू का जॉइंट है दोनों साइड से, इनको जस्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे करके, और व्हाइट वाले को बिल्कुल बीच में रखेंगे। और जो इसकी सिलाई है, जॉइंट है, वहां पर हमने रॉन्ग साइड से सिलाई लगानी है। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है 16 इंच तक बिल्कुल हाइड हो जाएगा। तो व्हाइट वाला जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा और टील ब्लू शो होगा शोल्डर टू वेस्ट। अब देखिए, जो रेफरेंस पिक थी बिल्कुल उसमें सेम यही पैटर्न था। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, उसका आइडिया मैं आपको आगे दूंगी कि व्हाइट वाली कली आप किस तरह से कट करेंगे। लेकिन जो मुझे पिक रिसीव हुई है उसमें सेम यही डिजाइन था, सो वैसे ही मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, शोल्डर से वेस्ट की लेंथ तक हमारा जो व्हाइट वाली कली है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी, और अंदर से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करके हमने इसमें भी सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं शोल्डर टू वेस्ट लेंथ में सीधी साइड से व्हाइट पार्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और रॉन्ग साइड में हमने इसको अंदर की तरफ स्टिच कर दिया है। ये देखिए, स्टिच करने के बाद मैंने इसके ऊपर आयरन भी कर दिया ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो इतना पार्ट हमने व्हाइट में हाइड कर दिया है। और इसको आप अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप ये व्हाइट वाली जो कली है ऊपर, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर 0 पॉइंट पर कट कर सकते हैं। यानी मेन कली जो है उससे 16 इंच की लेंथ पर आपको व्हाइट कली कम कट करनी है, और इस वाले पॉइंट को आपको बिल्कुल 0 कर देना है। यानी तिकोना शेप में आपको ऊपर की तरफ से व्हाइट कली कट करनी होगी। देखिए, दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको 4 फोल्ड करके चारों तरफ से पिन लगा लेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी कटिंग करनी है। और इसी के साथ हम इसकी लाइनिंग भी कट करेंगे। तो लाइनिंग को भी हमने 4 फोल्ड कर लेना है। फिलहाल लाइनिंग हमारी 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर को हमने हाफ में फोल्ड किया किनारी वाली साइड से। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है, एंड इसकी जो लेंथ है वो हम अपनी कुर्ती से 3 से 4 इंच कम ले लेंगे। आप अपने साइज के हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर हम अपना पैनल वाला पार्ट रखेंगे ऐसे करके। तो ये फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हमने पैनल के एक साथ रखे हैं लाइनिंग के ऊपर। अच्छे से बराबर मिलाकर रखना है। जो इसकी बंद वाली साइड है यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे। मैं बोट नेक बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद तकरीबन आधा से पौन इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, एंड नेक की विड्थ हम तकरीबन 3.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क करके इसको तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ में 7.5 इंच ले रही हूँ।
आपका जो भी साइज है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपना बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। जो भी आपका साइज है वो आप यहाँ 4th पार्ट मार्क कीजिए। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो कपड़ा है वो आधा इंच एक्स्ट्रा है, लेकिन आगे की तरफ हमारी व्हाइट कली भी आएगी। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क किया है। कुर्ती के फिटिंग के अकॉर्डिंग जो भी साइज होगा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमारी व्हाइट कलियां भी और आएंगी, क्योंकि 2 जो व्हाइट कली है वो हमारी बची हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 5 कलियां ही ऐड की थी। तो फ्रंट और बैक में से एक एक कली जो बची है वो हमारी साइड में आ जाएगी। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। उसके बाद यहाँ से इंच टेप हमारा 16 इंच की लेंथ पर मार्क करेंगे। ये हमारी वेस्ट की लेंथ होगी, और जो भी वेस्ट राउंड है वहां पर हमने मार्क करके फिटिंग का मार्क कर देना है। अब लाइनिंग में हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, और इस मार्क को नीचे की तरफ इस तरह से ले जाते हुए मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारी लाइनिंग वाला पार्ट है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद अब हमने इसका नेक मार्क करना है। तो गाइज जो नेक है वो मैं अस्तर में बनाऊंगी, बोट शेप में। एंड नेक की जो विड्थ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। मैं अस्तर में बना रही हूँ नेक। आप चाहे तो नेक को कैनवास पे भी बना सकते हैं लाइनिंग के साथ अटैच करके। ये आपकी चॉइस है, आप नेक की शेप में बना रहे हैं। बोट नेक की जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक जो नेक है उसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इस तरह से मार्क कर लेना है, और नेक की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से। सिंपली यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, नेक आप कैनवास पर बनाइए या फिर इस तरह से अस्तर में बनाइए। नेक हमारा कट हो चुका है। अब जितनी भी हमने पिन लगाई थी वो सब निकाल लेंगे, और ये फिटिंग के जो नॉचेस हैं ये जरूर लगा लेंगे, कि यहाँ से हमारी बची हुई 2 व्हाइट जो कलियां हैं वो आएंगी। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे, और लाइनिंग के ऊपर हम सेम वही फिटिंग के मार्क करेंगे जो हमने पैनल कट करते हुए मार्क किया था। इसके बाद नीचे घेरा जो है लाइनिंग का, उसमें हमने 3 इंच के क्रॉस पर गोलाई देते हुए इस तरह से घेरा कट कर लेना है। अब सिंपली जो लाइनिंग है उसमें भी हमने फिटिंग के मार्क दूसरी तरफ ले लेने हैं, क्योंकि लाइनिंग की जो फिटिंग है वो अलग होगी और पैनल वाले पार्ट की फिटिंग अलग होगी। तो इस तरह से लाइनिंग पे भी हमने फिटिंग के मार्क कर लेने हैं। दोनों साइड में हमने ये मार्क कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लाइनिंग है उसके हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर कंधी स्टिच करेंगे, साइड से फिटिंग लगाएंगे, और नीचे से जो घेरा है वो फोल्ड कर लेंगे। लेकिन इसकी फिटिंग करने से पहले हमने इनका जो फ्रंट आर्म होल है उनकी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो एक हम लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे और एक ये पैनल वाला पार्ट लेंगे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर हाफ में फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। दोनों हमारे फ्रंट वाले पार्ट रहेंगे, तो इसमें आधा से 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इनकी जो फिटिंग है वो अलग अलग करनी है। तो ये पैनल वाला पार्ट है, यहाँ पर इनके जो शोल्डर है वो मैंने दोनों के ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये देखिए, ये हमारी जो 2 व्हाइट कलियां बची थी उनको लेना है, और ये दोनों कलियां हमारी साइड में आएंगी, क्योंकि हमने दोनों 12-12 कलियां कट की थी। फिलहाल पैनल के साथ हमने 5-5 ऐड की, तो एक एक कली बची है। तो ये एक एक कली जो है वो दोनों साइड में आएगी। इससे फायदा ये होगा, जो साइड के जो 2 टील ब्लू है उनके सेंटर में ये कली आएगी, एंड साइड में 2 कलर एक जैसे नहीं होंगे, और जो सर्कल है कलर का वो एक जैसा हो जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये वाली जो कली है नीचे से ऐड करनी है। ये देखिए, इसको हमने नीचे घेरे से स्टार्ट करना है। दोनों साइड में ये जॉइंट होगी। फिलहाल हम एक साइड से इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से पकड़ते, नीचे से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलते हुए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा आर्म होल की तरफ निकल जाएगा, और उसको हम बाद में कट कर देंगे। इसके बाद इस वाले जो पैनल का सिरा है, अब दूसरे साइड में हमने इसके साथ स्टिच करना है। ये देखिए ऐसे करके। तो यहाँ पर दूसरी साइड में भी बिल्कुल हम ऐसे ही कली को स्टिच करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड में हमारी जो टील ब्लू आ रही है उसमें हम व्हाइट इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस साइड में भी बिल्कुल वैसे ही करके हम इस कली को ऐड करेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक, जो एक्स्ट्रा होगी यहाँ से हम कट कर देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि रमजान चल रहे हैं और ऊपर से आजकल का मौसम चेंज हो रहा है, तो तबीयत भी खराब हो रही है। तो क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ईद आने वाली है, काफी लोगों को इस वीडियो का इंतजार था, और मेरे इंस्टाग्राम पेज तो भरा पड़ा है इसकी रिक्वेस्ट के लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से ही मैं
वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज सपोर्ट जरूर किया कीजिए। तो देखिए दोनों साइड में हमने ये व्हाइट वाली जो कली है वो स्टिच कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये कली हमारी साइड में रहेगी। दोनों साइड से हमने कली ऐड कर दी है। उसके बाद नीचे का जो घेरा है वो भी मैंने फोल्ड कर दिया है। कुर्ती की लेंथ जितनी रखनी है उसी के हिसाब से हम नीचे का घेरा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये दूसरी साइड की कली है। अब यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा हो रही है हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको भी हमने हाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। तो जो टील ब्लू है उनको जस्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे। व्हाइट वाले पार्ट जो कली है उसको हम बीचों बीच रखेंगे ऐसे करके, और ये हमारा फिटिंग का मार्क है, ये देख सकते हैं आप। तो बस हमने वही करना है जो हमने फ्रंट और बैक में किया था, यानी कली का जो जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ से हमने फिटिंग ले लेनी है। तो ये जो फिटिंग है वो हम सिर्फ कमर तक लगाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा नीचे तक भी लगा सकते हैं हल्का सा शेप देने के लिए, बट मैं इसकी जो फिटिंग है वो 16 इंच तक लगाऊंगी, यानी शोल्डर टू वेस्ट तक ही हमने इसकी फिटिंग लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से ये साइड वाली भी जो कली है हम कट कर देंगे, और यहाँ भी वैसे ही करके हमने यहाँ से यहाँ तक फिटिंग लगा लेनी है। इसी के साथ हमारी जो पैनल कुर्ती है उसकी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी दोनों साइड से फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए सीधा करने के बाद जो साइड की फिटिंग थी वहां भी हमारा व्हाइट वाला जो पैनल है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। जो फिटिंग है एग्जैक्ट हमने वहीं लगाई है जहां पर ये जो साइड का पैनल है व्हाइट वाला उसका जॉइंट है, और उतनी ही हमारी कुर्ती की फिटिंग थी, वहीं तक हमारा मार्जिन था। तो हमने अपना लाइनिंग वाला पार्ट लेना है, तो लाइनिंग की जो शोल्डर थे उन पर हमने स्टिच लगा दी है साइड से इसकी फिटिंग करके, और नीचे का जो घेरा है वो भी फोल्ड कर दिया है। ये देखिए पूरा घेरा हमने फोल्ड कर दिया है। अब लाइनिंग को हम कुछ इस तरह से रखेंगे। कुर्ती जो है वो हमारी सीधी रखी है, बट जो लाइनिंग है वो हमारी रॉन्ग साइड पर रखी है, और दोनों के जो फ्रंट वाले पार्ट है यानी जो फ्रंट आर्म होल है दोनों का वो ऊपर की तरफ रखा है। ये देखिए ऊपर की साइड है। अब जो कंधी के जॉइंट है वो हम इस तरह से एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे करके। अब पैनल कुर्ती को हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी पैनल कुर्ती जो है वो इसके ऊपर अब आ जाएगी और रॉन्ग साइड में टर्न हो जाएगी। सो यहाँ से अब हमने इनको जो नेक लाइन है वो बराबर मिलाकर रख ली है। जो शोल्डर के जॉइंट है वो एक दूसरे के सामने रहेंगे, और उसकी नेक की जो गोलाई है उसमें हमने पकड़ के सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, और उसके बाद अब हमने अपनी पैनल कुर्ती को सीधा कर लेना है। ये देखिए जो नेक लाइन है वो दोनों की हमने इस तरह से ज्वाइन की है। अब लाइनिंग को हम नेक के अंदर से इंसर्ट करेंगे कुर्ती के अंदर, तो ये रॉन्ग साइड में हमारी लाइनिंग चली जाएगी। अब यहाँ से देखिए बराबर मिलाते हुए पकड़ेंगे। इसके ऊपर चाहे तो आप आयरन कर लीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पकड़ के सिलाई लगा लीजिए नेक की गोलाई में। और साथ ही साथ जो इसके दोनों के आर्म होल है यानी लाइनिंग और जो हमारा मैन फैब्रिक है उसके जो आर्म होल है उनको पकड़ेंगे, और उनके ऊपर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के लिए हमने कम से कम 2 पॉइंट का दबाव ले लेना है। तो इस तरह से पूरे आर्म होल में हमने पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। इससे हमारे दोनों आर्म होल जो है वो एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे। ये देखिए दोनों आर्म होल पर हमने सिलाई लगा दी है। अंदर की तरफ से लाइनिंग ये देखिए रॉन्ग साइड पर है, यहाँ से ये रॉन्ग साइड पर है इस तरह से। इसके बाद जो इसका नेक था उसके ऊपर भी मैंने किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा दी है। यहाँ से हमारा नेक भी अच्छे से सेट हो चुका है इस तरह से। अब हमने लेस लेनी है और नेक के ऊपर लगानी है। तो जो हमारा फ्रंट वाली साइड है नेक की, यहाँ पर हमने सिंपली ये लेस रखनी है, और आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से लगा लीजिए या फिर हैंड स्टिच कर लीजिए, या डायरेक्ट सिलाई मशीन से लेस को लगा सकते हैं। और ये सेम लेस मैंने स्लीव की मोरी के ऊपर भी लगाई है। स्लीव की मोरी फोल्ड करने के बाद लेस किनारी के ऊपर लगा दी। अब सिंपली हमने स्लीव में फिटिंग लगा लेनी है जो भी हमारी कुर्ती का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग, और दोनों स्लीव को हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए ब्यूटीफुल पैनल कट अनारकली कुर्ती तैयार हो गई है। इसका जो फ्लेयर है वो 4.5 मीटर का था। 5.5 मीटर हमने फैब्रिक लिया था, और इसका जो फ्लेयर है वो 4.5 मीटर तैयार हुआ है। ब्यूटीफुल कुर्ती मैंने कोरियन सैटिन फैब्रिक से बनाई है। आप चाहें तो जॉर्जेट फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आपको सेम फैब्रिक परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपकी समझ नहीं आया है
वो चीज भी आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। और वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर बताना ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। और अगर आप पैनल कट कुर्ती की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, वहां से प्लेलिस्ट चेक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।